हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित विषय से चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज में हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ा और चतुर्भुज के बहुत सारे प्रकार थे जैसे समलंब चतुर्भुज, पतंग, इन इत्यादि के बारे में पढ़ा। तो अब हम कर रहे थे इनके सवाल। हमारी प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है। तो देखिए सबसे पहले सवाल में क्या दिया हुआ है हमको, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, मैंने ये आकृति बना ली ABCD समांतर चतुर्भुज है। इसका विकर्ण क्या होते हैं, विपरीत शीर्षों को जोड़ने पर विकर्ण प्राप्त होता है। वो इस कोण को समद्विभाजित करता है। मान लो इस कोण का नाम 1 है और इसका 2 रख दिया तो कोण 1 बराबर कोण 2। यही तो बोल रहा है कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, बराबर 2 भागों में बांट रहा है। ठीक है, और तो हमें दर्शाना है कि ये C को भी समद्विभाजित करेगा। तो सबसे पहले देखिए ऐसे प्रश्नों में ये दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के बारे में हम जो चीजें जानते हैं वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं, ये इसके समांतर होगी। जब ये इसके समांतर होगी तो AB बराबर CD और ये भुजा इसके समांतर और बराबर होती है। समांतर तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा और बराबर होना समांतर चतुर्भुज का गुण था ये। तो ये हो गया BC बराबर AD। ये हमको दिया हुआ है। ये कोण, ये विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित कर रहा था। तो अब ध्यान देखिए क्या सिद्ध करना है हमको। सिद्ध करना है कि ये कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो मान लो मैंने इसका नाम रख दिया 3 और इसका 4। इट मीन्स कोण 3 बराबर कोण 4। अगर ये बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं ना कि ये विकर्ण कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें मालूम है, हम क्या करते हैं, AB समांतर है CD के। ठीक, ये इसके समांतर है और ये इसकी तिर्यक रेखा है। देखिए तो ध्यान से देखना, ये कोण Z की आकृति बन रहे हैं, मतलब एकांतर कोण बन रहे हैं। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 2 बराबर कोण 3। ओके, अब अगर ये समांतर रेखाएं ले लेते हैं अपन, कौन कौन सी, ध्यान से देखना, BC समांतर है AD के, BC समांतर है AD के और वो एक तिर्यक रेखा कौन सी हो गई इसकी, AC। तो अब कौन सा Z की आकृति में बनेगा कोण, ये ध्यान से देखना, जहां जहां मेरा पेन चल रहा है वहां ध्यान से देखना। तो कोण 1 बराबर कोण 4, ये बराबर है। ठीक है, यहां लिख देती हूँ कोण 1 बराबर कोण 4। अच्छा, ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। अब देखिए कोण 1 और 2 ये तो दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखिए यहां लिखती हूं मैं, कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3। हमारे पास दिया हुआ क्या है, कोण 1 और 2 बराबर है। तो ये दोनों कोण भी तो आपस में बराबर होंगे। कैसे, अगर मान लो 1 और 2 बराबर है तो इसको भी मैं क्या कर दूं, कोण 2 लिख दूं। तो देखिए कोण 2 4 के बराबर, कोण 2 3 के बराबर, तो कोण 3 4 के बराबर। तो कोण 3 और 4 बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। अगला क्या पूछता है कि ABCD एक समचतुर्भुज है।
ये भी हमको दर्शाना है। अब समचतुर्भुज के लिए कौन सा गुण था, मतलब समचतुर्भुज की परिभाषा क्या थी हमारी, कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। तो देखिए ये भुजा इसके बराबर आ गई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये भुजा इसके बराबर, ये तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार। परंतु अब मैं इन चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा समचतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि और कोई गुण हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने समांतर चतुर्भुज तो दिया हुआ है ही, और समचतुर्भुज की परिभाषा ही क्या होती है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। ठीक, ये तो हमारी परिभाषा थी। तो अब देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज मिल गए हमको। ध्यान से देखना, अभी अभी जो मैंने किया, ये कोण और ये कोण बराबर थे, और ये कोण और ये कोण बराबर थे, और अभी अभी मैंने सिद्ध किया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो बराबर है। ध्यान से देखना, इसी में देखिए, ये देखिए ये त्रिभुज लिया मैंने, तो ये कोण और ये कोण बराबर है। तो ऐसा कुछ पढ़ा है क्या कि किसी त्रिभुज में दो कोण जब बराबर हो तो इसमें कुछ हो सकता है क्या? तो हमने ऐसा पिछले अध्याय में पढ़ा है कि, क्या पढ़ा है कि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो उन कोणों के सम्मुख भुजाएं भी आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी हुई, ये वाली BC, और चार के कोण, चार के सम्मुख कौन सी हुई, AB। ठीक है, तो ये दोनों कैसी हो गई, BC बराबर AB। रीजन क्या लिखेंगे, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं। भाई बराबर जो कोण होते हैं उनके जो सामने भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं, और ऐसा त्रिभुज कैसा कहलाता था हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हो गया BC बराबर AB। अब ध्यान से देखिए, BC बराबर AB ये तो हमने सिद्ध कर दिया, और यहाँ क्या दिया हुआ था, AB बराबर CD, AB बराबर CD, और BC बराबर AD, BC बराबर AD। तो अब इन तीनों को देखने पर क्या पता चल रहा है हमको कि BC AD के भी बराबर है, BC AB के भी बराबर है, और AB CD के भी बराबर है। तो इन तीनों समीकरणों को देखकर हम सिद्ध कर सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। और जब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब और क्या दिया हुआ है कि विकर्ण AC कौन से कोण को, कोण A को समद्विभाजित करता है। मैंने इनके नाम 1 और 2 रखे थे, ठीक, यहाँ इनके नाम वर्णमाला से रख दिए। DAC देखिए कोण एक ही है, और BAC ये कोण 2 हो गया। क्लियर है। और समांतर चतुर्भुज में हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि AB, भाई ये भुजा इसके बराबर CD के, क्योंकि ये तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा थी। और दूसरा हो गया BC समांतर AD, तो BC बराबर AD, BC बराबर AD। ये B है, इसको सही लिख लो। तो ये हो गया BC बराबर AD। तो मैंने अभी तक तो वही लिखा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए इसमें AB समांतर हो गई CD की, ये परिभाषा होती है, और BC समांतर हो गई AD के। और इनका एक गुण ये भी होता है कि दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि विकर्ण AC
इस कोण को, इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रहा, दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो DAC बराबर BAC। सिद्ध क्या करना था कि यही विकर्ण, कौन सा विकर्ण, AC, कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये भुजा इसके समांतर है, तो देखिए ये कोण, समझना, AB और ये CD, ये और ये समांतर थे, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए ना। कौन कौन से कोण हुए ये, BAC किसके बराबर हो गया, DCA के। अब देखिए मैंने इसका नाम 3 रखा था, ये 4, क्लियर हो गया ना कि हम इनका नाम इन वर्णमाला से भी रख सकते हैं जो हमने यहाँ रखा है ABCD, या फिर हम 1 2 3 से भी दर्शा सकते हैं। तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए 1 2 3 4 रखे थे, तो अब इनके नाम हो गए BAC बराबर DCA। ये कोण अपना 2 था और ये कौन सा कोण था अपना, DCA, ये अपना कोण 3 था। ये कैसे कोण हुए, एकांतर कोण। ठीक है, अब AD समांतर BC के, AD समांतर BC के, देखिए AD समांतर BC, अब ये तिर्यक रेखा हो गई, तो अब ये जेड की आकृति बन रही है अपनी। ये कौन सा कोण है अपना, एक, इसका नाम है 4, तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, DAC, यही तो नाम रखा था एक का, तो कोण DAC बराबर कोण BCA। देखिए BCA, यही इसमें लिखा हुआ है हमारे, देखिए BCA ये कोण और DAC ये कोण आपस में बराबर हो गए। ये भी कैसे हो गए, एकांतर कोण हो गए। और ये चीज़, ये इसका नाम मैंने 1 रखा था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। और हमको मालूम था BAC बराबर क्या था, DAC, ये कोण इसके बराबर था, ध्यान से देखना, BAC बराबर DAC। तो हम उन तीनों समीकरणों को देखेंगे। पहले समीकरण में क्या आया था हमारे पास, जो समीकरण 1 था वो भी मैं लिख देती हूँ। समीकरण 1 में ये कोण लिए थे हम अपन ने, ये कौन सा कोण था, BAC बराबर कोण DCA, ये हमारा समीकरण 1 था। देखिए समीकरण 1 में यही था, ये A, ये B, ये D, ये C, ये कोण 2 था और ये अपना कोण 3 था। तो BAC बराबर DCA। भाई यही तो कोण हुआ। तो अब देखिए इन तीनों समीकरणों को देखने पर हम क्या कर सकते हैं, BAC किसके बराबर है, DCA के, और BCA DAC के, और BAC बराबर DAC ये तो दिया हुआ था, BAC बराबर DAC ये दिया हुआ था, तो ये कोण और ये कोण भी तो आपस में बराबर होंगे। और ये कोण कौन से हैं, DCA ये वाला कोण और दूसरा है BCA ये वाला कोण। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 2 3 से कोण DCA बराबर कोण BCA। तो हम कह सकते हैं कि हमारा विकर्ण कोण C को भी समद्विभाजित करता है। अब पुनः हमने क्या लिया, त्रिभुज ABC लिया। तो देखिए ये मैं यह चित्र अलग से यहाँ बना देती हूँ। ये हमारा A, ये B और ये C। तो देखिए
ये कोण और ये कोण आपस में बराबर निकले, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे हुए, बराबर हुए। क्यों हुए? क्योंकि ये दिया हुआ था कि विकर्ण ये इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, तो हमने ये सिद्ध कर दिया ये विकर्ण इस कोण सी को भी बराबर भागों में बांट रहा है। और ये आपस में भाग कैसे हो गए, बराबर हो गए। भाई समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, वो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है, एक बेसिक कंसेप्ट समझिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ये और ये हमेशा क्या से होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब विकर्ण जब इनको काट रहा है तो ये और ये भाग बराबर हो गए और ये भाग आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये जो भागों में बटा है हमारा कोण, तो ये भाग भी तो आपस में बराबर होंगे। तो देखिए ये कोण और ये कोण ये भी आपस में बराबर होंगे। इट मीन्स कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4 ये भी बराबर होंगे। और हम जानते हैं कि बराबर जब कोण होते हैं किसी त्रिभुज में तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। हम यहाँ रीजन लिख सकते हैं, समान कोण के सम्मुख भुजा। देखिए ये बराबर कोण थे तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी हुई, BC ये रही, और इसके सम्मुख भुजा कौन सी हुई, AB ये रही। तो अब ये त्रिभुज कैसा हो गया हमारा, समद्विबाहु। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी आ गई, हमारी बराबर आ गई, AB बराबर BC। और प्रश्न हमको दिया हुआ था कि ABCD क्या था, हमारा समांतर चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज था। तो AB किसके बराबर था, हमारा CD के, और BC किसके बराबर था, AD के। तो इन तीनों को देखने पर क्या पता चलता है, ये तीनों चारों भुजाएं आपस में बराबर हुई या नहीं हुई, हुई ना। तो इन तीनों को देखने पर कैसा हुआ, हमारे पास ये चारों भुजाएं आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। और समचतुर्भुज की परिभाषा यही थी कि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं जब बराबर हो जाएं तो वो चतुर्भुज कैसा हो जाता है, हमारा समचतुर्भुज। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज था। ये दोनों भुजाएं दी हुई थी तो हमने सिद्ध कर दिया दोनों कोणों को लेकर। बात आई, क्लियर हुई हमारे पास। फिर से समझ लीजिए, ये और ये कोण बराबर था, ये A था, ये C था, ये D था। तो यहाँ से AD बराबर CD, ठीक। और ये हमारा A, ये C और ये B, ये और ये कोण बराबर था हमारा। तो यहाँ AB बराबर BC, ये भुजा इसके बराबर आ गई और ये भुजा इसके बराबर आ गई। और समांतर चतुर्भुज में ये दिया हुआ था ही। तो इन सबको आपस में देखने पर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। फिर से समझना, ये और ये और ये तो दिया हुआ था, सामने की सम्मुख भुजाएं जो थी वो तो बराबर थी। ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हुई, ये इसके बराबर थी, ये इसके बराबर थी, तो ये इसके भी तो बराबर हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हुई। तो ये कैसा हुआ, हमारा समचतुर्भुज हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है तो दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ क्या दे दिया हमको, समचतुर्भुज दिया है। तो समचतुर्भुज अर्थात चारों भुजाएं तो बराबर हो गई इसकी। तो ये जो हमारे पास ABCD एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अच्छा,
और क्या जानते हैं हम समचतुर्भुज के बारे में कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब AC लंब होता है BD पर और समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब AO बराबर OC और OB बराबर OD, जो समद्विभाजित बराबर भागों में बट गए ना विकर्ण। ठीक है, ये हम समचतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है कि ये कोण और ये कोण, मतलब देखिए ये AC विकर्ण है जो इस कोण A को समद्विभाजित करता है, बराबर दो भागों में बांटता है। इसका मतलब इसका नाम मैंने 1 रख दिया, इसका 2 रख दिया। तो सिद्ध क्या करना है हमको, कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार और दूसरा क्या सिद्ध करना है कि ये कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो कोण 3 बराबर कोण 4, इसका नाम रख दिया 3, इसका रख दिया 4। कौन सा विकर्ण, इनको AC विकर्ण समद्विभाजित करता है और BD विकर्ण किसको समद्विभाजित करता है, इन कोणों को। इसका नाम 5 और 6 रख दिया, इसका 7 और इसका 8 रख दिया। तो ये हो गया कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। ये हमको सिद्ध करना है। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए, सिर्फ अभी डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। हमको मालूम है ये भुजा, अच्छा पहले मैं 2 त्रिभुज ले लूँ, यहाँ फिर से एक बार डायग्राम बना देती हूँ मैं। ये A, ये B, ये C, ये D, ये इसके विकर्ण हो गए हमारे, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, हमने कौन सा त्रिभुज लिया, AOD तथा त्रिभुज AOB में ये वाला और ये वाला त्रिभुज लिया। अब ध्यान से देखना, ये भुजा इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर हुई। ये क्यों बराबर है, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो समान 2 बराबर भाग हो गए ये विकर्ण के। ठीक है, और ये भुजा इसमें उभयनिष्ठ है ही। तो देखिए भुजा भुजा भुजा, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके अन्य संगत भाग कैसे हो गए, बराबर। और अन्य संगत भाग में अब क्या बचे, 3 त्रिभुज, 3 कोण बचे। कौन कौन से, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, और ये तो वैसे भी बराबर थे, 90 डिग्री के थे ये, एक ये और एक ये। तो ध्यान से देखिए, तो अन्य संगत भाग में ये कोण 1 बराबर कोण 2 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये त्रिभुज कैसा हो गया हमारा, तो ये क्या होगा, AO हम पहले लिखेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए था तुमको। फिर उसके बाद OD बराबर OB और फिर AD बराबर AB। तो भुजा 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 नियम से अब समझ में आया। जब हम त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध करते हैं तो त्रिभुजों का नाम, बार बार जो मैं कह रही हूँ, इनका नाम का क्रम ध्यान रखो। वो किस लिए कहते हैं कि क्रम से हम इसको लिखने में आसानी होती है। तो ये देखो भुजा भुजा भुजा, इन तीनों से ये त्रिभुज कैसे हो गए हमारे, सर्वांग सम हो गए। तो अब हम क्या कह सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, कैसे, बाय CP CT से। इसका मतलब एक चीज तो प्रूफ हो गई कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार हम ये वाला और ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, BOC और COD। इसमें भी क्या होगा, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर होगी और ये उभयनिष्ठ होगी OC भुजा। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनके अन्य संगत भाग भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। इसी तरीके से सेम तरीका यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ कौन से त्रिभुज लेंगे, AOB और COB।
तो अब तो क्लियर है, ये एक मैंने करके दिखा दिया, ये तो आप निकाल सकते हो खुद से। देखिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में हम जानते हैं ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और हम जानते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को, देखो बी डी विकर्ण ए सी, ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो ये लंब हो गए, समान दो भागों में बांट रहे, ये मैंने लिख दिया। सिद्ध क्या करना है कि विकर्ण ए सी कोण ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ए डी ए ओ, कोण डी ए ओ बराबर कोण बी ए ओ, या फिर मैं इसका नाम 1 और 2 भी रख सकती हूँ, कोण 1 बराबर कोण 2 भी रख सकती हूँ। इसी प्रकार से यहाँ कर दो, डी सी ओ, कोण डी सी ओ बराबर कोण बी सी ओ, देखिए बी सी ओ, या फिर इनका नाम 3 और 4 भी रख सकती हूँ, कोण 3 बराबर कोण 4। बी डी विकर्ण, अब ये इसको समद्विभाजित करता है, तो इसका 5 और इसका 6 दे दो, और इसका 7 और इसका 8 दे दो। इसी प्रकार हम इनमें भी लिख सकते हैं कोणों के नाम। ठीक, तो अब सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए ओ डी और ए ओ बी लिया, ए ओ डी और ए ओ बी लिया, दोनों में ये भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये भुजा उभयनिष्ठ है। कौन सा त्रिभुज लिया था, ए ओ डी और ए ओ बी, इसमें ए ओ बराबर ए ओ, यहाँ अब इकट्ठा आ गया, तो ये उभयनिष्ठ थी। ओ डी बराबर ओ बी, ओ डी बराबर ओ बी दिया हुआ है हमारे पास, और ये भुजा, क्योंकि ये समचतुर्भुज की बराबर भुजाएं हैं, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो देखिए डी ए ओ, ये वाला कोण बी ए ओ इस वाले कोण के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, जिनका हमने नाम रखा था, कर दिया हमने सिद्ध। तो हम कह सकते हैं विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार सी ओ डी और सी ओ बी ले लेंगे। कौन कौन सा है सी ओ डी ये वाला, और सी ओ बी ये वाला ले लेंगे। तो इसमें हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, डी सी ओ और बी सी ओ, तो हम कह सकते हैं कि विकर्ण ए सी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। अब देखिए ए ओ बी और सी ओ बी, अब दूसरे दो त्रिभुज लिए, ए ओ बी और सी ओ बी, इसमें भी क्या हुआ आगे देखते हैं। ए ओ बराबर सी ओ, ये भुजा इसके बराबर है ही। देखो आगे देखते हैं अगली स्लाइड में कौन कौन से त्रिभुज लिए थे हमने, ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में। तो ए ओ बराबर सी ओ, देखो ए ओ बराबर सी ओ, क्यों, क्योंकि ये विकर्ण बराबर समद्विभाजित करते हैं, और ओ बी दोनों में उभयनिष्ठ है, ये वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। ए बी बराबर सी बी, ये समचतुर्भुज की बराबर भुजाएं हैं। तो भुजा 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 के नियम से हम यहाँ लिख देंगे एस 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 नियम से ये त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो अब हमारा जो हमें मेन जो चीज़ चाहिए थी वो क्या था, कोण चाहिए था। तो कोण ए बी ओ आ गया, ये कोण सी बी ओ इस कोण के बराबर हो गया, किससे, बाय सी पी सी टी। ये तो सिद्ध करना था, तो हम कह सकते हैं कि बी डी विकर्ण जो है वो कोण बी को समद्विभाजित करता है। सेम प्रोसेस यही रहेगा। अब यहाँ ए ओ डी ले लेंगे और यहाँ सी ओ डी ले लेंगे, तो देखो ये भुजा इसके बराबर आ जाएगी, ये भुजा इसके बराबर है ही, ये उभयनिष्ठ है ही, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण का नाम क्या होगा, ए डी ओ और सी डी
ओ। देखिए, तो हम कह सकते हैं BD कोण D को भी समद्विभाजित करता है। इजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। और दूसरा पॉइंट है, विकर्ण BD दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है। तो दिया हुआ क्या है हमारे पास, एक आयत, ये मैंने नाम रखा है इसका ABCD दिया हुआ है। आयत के बारे में हम जो चीज़ें जानते हैं वो लिख सकते हैं। AB बराबर CD, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। BC बराबर, और सभी कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि विकर्ण AC कोण A और C को समद्विभाजित करता है। विकर्ण क्या होता है, विपरीत शीर्षों को मिलाने से विकर्ण प्राप्त होता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर हुआ, ये कोण और ये कोण बराबर हुआ। इसका नाम मैंने रख दिया 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। तो कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4, ये हमको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, ABCD एक वर्ग है। अब हमने इनकी परिभाषाओं में पढ़ा था कि इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर है और इसकी सभी भुजाएं बराबर है। ठीक है, और इसमें आयत के सभी गुण होते हैं। तो अगर मैं इस आयत की सभी भुजाएं बराबर कर दूंगी तो ये हमारे पास वर्ग प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आयत तो ये खुद ही, तो ऑटोमेटिक इसके सारे गुण इसमें आ जाएंगे। तो अब मुझे इसकी सभी भुजाएं कैसी करनी है, बराबर प्रूफ करनी है। और कैसे करनी है, जो चीज़ हमको गिवन है उन्हीं के माध्यम से हमको ये सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। तो देखिए मैंने लिए 2 त्रिभुज, कौन कौन से, ABC, ध्यान से देखिए, ABC तथा त्रिभुज ADC में, इन दोनों में देखिए अलग से बना देती हूं मैं। ये था हमारा ACD, ये एक था, इसका नाम 3 था। दूसरा इस तरीके से था, ये A, ये B और ये C, ये 2 था और ये 4 था। ठीक है, इसमें 1 और 2 बराबर दिए हुए थे। तो देखिए जो त्रिभुज पहले लिखा हुआ है उसी का कोण या उसी की भुजा पहले लिखी जाएगी। तो ध्यान से देखना, कोण 2 बराबर कोण 1 गिवन है हमारे पास, दिया है, और कोण 3 बराबर कोण 4 ये भी दिया है। 2 कोण आ गए। अब एक भुजा चाहिए हमको, तो देखिए AC भुजा इसमें भी है और AC भुजा इसमें भी है। तो मैंने लिखा AC भुजा कैसी हुई, ये उभयनिष्ठ। तो नियम, इसी क्रम तो यही होता है ना लिखने का, इसीलिए तो ये हुआ कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हमारे, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ADC के। तो अब इससे क्या होगा, ये AB, ये वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी, AD के। ये भुजा इसके बराबर, ये हमने सिद्ध कर दिया बाय CPCT। तो देखिए, और AB किसके बराबर दिया हुआ है, CD के। तो ध्यान से देखना, AB किसके बराबर है, CD के, और AB किसके बराबर है, AD के, और AD किसके बराबर है, BC के। तो हम ये जो हमने निकाला है, प्रूफ किया है, और जो हमारे पास दी हुई कंडीशन है उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि चारों भुजाएं कैसी हुई, बराबर हुई। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये आयत है वो क्या है, वर्ग है। दूसरा बोल रहा था कि विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। तो देखिए इसी से ये भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब क्या होगा,
हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? अब देखिए विकर्ण बी डी ए बी सी, ये डी विकर्ण हुआ हमारा, ठीक है। ये कैसे इनको समद्विभाजित करता है कि ये बताना है कि कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे? अब दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से? ए बी डी तथा त्रिभुज बी सी डी में। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी। अब तो जब चारों भुजाएं बराबर है तो कोई से भी दो भुजाएं ले लो, तो ये और ये बराबर हो गई, ये और ये भुजा बराबर हो गई और ये उभयनिष्ठ हो गई। तो भुजा 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 के नियम से ही त्रिभुज कैसे हो गए? हमारे सर्वांग सम हो गए। तो अब इन कोणों का जो इसमें अन्य संगत भाग है वो भी कैसे हुए? बराबर। तो ये कोण हुआ 4, ये हुआ 5, तो कोण 4 बराबर कोण 5, और ये हुआ 6 और ये 7, तो कोण 6 बराबर कोण 7। तो देखिए समद्विभाजित का मतलब है इस कोण को, इस पूरे कोण को, और ये कोण किन भागों में बट रहा है? 6 और 7 में, और ये किस में बट रहा है? 4 और 5 में। तो हम बोल सकते हैं कि विकर्ण बी डी कोण बी और डी को भी समद्विभाजित करता है। तरीका देखना इसका कि ए बी सी डी एक आयत है, आयत में ये सम्मुख भुजाएं हैं जो बराबर हो गई, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं इनके कोण बराबर हैं, ठीक। अब विकर्ण ए सी कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है, तो इनके कौन कौन से नाम रख दिए हमने? इसमें दो विकर्ण हो गए, मैं एक एक का बना देती हूँ। तो देखिए इसके दो नाम कौन से हुए? बी ए सी और डी ए सी, ठीक। दूसरे इसका नाम ए सी बी और ए सी डी, ये दिया हुआ है हमारे पास। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक वर्ग है और विकर्ण बी डी कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम इसको वर्ग सिद्ध करने के लिए हमने दो त्रिभुज लिए, ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी में देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए, और ए सी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ थी, ये ए सी थी, ये उभयनिष्ठ थी। फिर ए सी बी, ये कोण इस कोण के बराबर हुआ ए सी डी, ये भी दिया हुआ था। तो कोण भुजा कोण के नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम हो गए तो ए बी भुजा किसके बराबर हो गई? ए डी के, और ए बी सी डी के बराबर थी, ये दिया हुआ था क्योंकि आयत की परिभाषा थी, और ए डी किसके बराबर हो गई? हमारी सी डी के। तो हम जो दिया हुआ था, दिया हुआ क्या था हमारे पास? ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ये हमारे पास दिया हुआ था। तो दिए हुए की कंडीशन और जो हमने सिद्ध किया उसको, इन तीनों को देखने पर हम कह सकते हैं कि चारों भुजाएं कैसी हुई? हमारी बराबर हुई। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। अब दोबारा क्या सिद्ध करना था हमको? कि विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो अब हमने कौन कौन से कोण लिए? ए बी डी त्रिभुज लिए, कौन कौन से? ए बी डी और सी बी डी। देखिए कौन कौन से लिए थे त्रिभुज? ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी डी में जब चारों भुजाएं बराबर हो गई थी, अरे ए बी सी डी, ठीक है। तो चारों भुजाएं बराबर हो गई थी, तो हम कुछ समझ में आ रहा है कि भुजा 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 के नियम से देखिए ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर सी डी और बी डी बराबर बी डी, ये तो उभयनिष्ठ है ही हमारे पास। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? हमारे सर्वांग सम हो गए। तो जो सर्वांग सम होने पर अन्य संगत भाग भी बराबर होते हैं। अब वो कौन से बचे? कोण ही तो बचे खाली।
तो देखिए ये वाला कोण इसके बराबर हो गया और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। इसने नाम दे दिया ABD। ध्यान से देखना, ABD बराबर हो गया CBD के। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। दूसरा है ADB ये वाला कोण और CDB ये कोण आपस में बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर आप मतलब इन दोनों को देखने पर, कौन कौन से, समीकरण 4 और 5 को देखने पर हम क्या कह सकते हैं कि जो ये रेखा है इस पूरे कोण को बराबर 2 भागों में बांट रही है और यही हमको सिद्ध करवा रहा था। ठीक है, तो हमारी ये 8.1 प्रश्नावली के हमने कुछ क्वेश्चन किए। अभी भी कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनका लगातार अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास से ही आपके प्रश्न पक्के होंगे। और तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।